बड़ा अच्छा, मैं तब भी कहता था कि उसने, ये बाजवा साहब की बड़ी कंट्रोवर्सी है, बड़ी कंट्रोवर्सी, पर इन्होंने जाके जो वाना और सारी ये रद्दुल फसाद की, उसकी दाद देनी पड़ती है। अपने सोल्जर्स का मोराल भी आप रखा, वहाँ शहादतें हो रही थी, बहुत शहादतें हुई। तो यहाँ भी फौज को और फौजी हाई कमान को और चीफ साहब को इस तरफ लगना चाहिए और अपना फोकस उस तरफ रखना चाहिए, और वो उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान भी है, और उसमें सारी कौम उनके साथ खड़ी होगी अगर वो इस पे चलेंगे। लेकिन अगर वो फौजी अदालतें लगाएंगे तो इस पे फूट पड़ेगी, इस पे आइन को देखा जाएगा, आइन इजाज़त नहीं देता। यूं सिद्दीकी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब मैं कर रहा था 13 जजेस के सामने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का केस, तो जब ख़त्म होने लगी बहस तो हमें ये इत्तला मिली 2 दिन पहले, और मेरी नेक्स्ट डे फाइनल आर्गूमेंट, फाइनल डे पे हमें चौधरी इफ्तिखार साहब ने कहा, उनके कुछ वकील जज उनको बताते थे, उनके कुलीग थे, उन्होंने कहा ये फैसला हो गया है, और बड़ा अच्छा फैसला हो गया, बड़ा अच्छा फैसला हो गया, ये फैसला। कहने लगे क्या? मैंने कहा क्या? कि वो कहते हैं बहाल कर देते हैं जज साहब को और बहाल रखते हैं इनके खिलाफ रेफरेंस को। सो प्रेसिडेंट ऑल्सो विनर एंड चीफ जस्टिस ऑल्सो विनर, ये विन विन दोनों के लिए कर लेते हैं कि चीफ जस्टिस बहाल हो जाएगा और रेफरेंस उसके साथ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिसको हमने चैलेंज किया था ये रह जाए। मैंने कहा जी नहीं, मुझे नहीं कबूल। आई विल नॉट हैव हाफ अ विनर एंड हाफ अ लूजर, आई विल नॉट बी अ हाफ अ विनर। ये मैं दुनिया को बताऊंगा कि ये हमारी डिफीट हो गई है अगर ये होगा। दूसरे दिन मैंने बहस की तो आप लोगों ने सुनी, लास्ट मेरी बहस मैंने यही कहा, मैंने कहा जनाब मैंने ये नहीं कहा मुझे पता लगा या कुछ, मैंने कहा जनाब ये हो सकता है कि आप लोगों के जहन में कोई बात हो, और बात ये हो कि प्रेसिडेंट को भी कुछ दे दो और चीफ जस्टिस के भी हवाले कुछ कर दो, चीफ जस्टिस को बिठा दो ऊपर और चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस दबा के चलाओ और जल्दी जल्दी उसको कन्विक्ट कराओ, और वो भी खुश और वो भी खुश। मैंने कहा सर देयर विल बी नो हाफ विनर और हाफ लूजर, दिस हैज टू बी अ विनर। If I don't want win, I lose. I don't care. आप भी तारीख के सामने के दरबार में और कटहरे में खड़े हैं, मैं अकेला नहीं खड़ा, आप भी खड़े हैं, ये मैं सुनाना चाहता हूँ, ये कार्रवाई का हिस्सा है। और मैंने एक और बात की, मैंने कहा ये आपके 2 तरफ साबिक जज साहिबान की तस्वीरें लगी हैं, हर जज ने अपनी तस्वीर खुद सिलेक्ट की, उसको कोई नहीं कहा गया कि आप ये बनवाएं या वो बनवाएं। किसी ने विग में बनाई है, किसी ने वो रोज में बनाई है, किसी ने रिलैक्स बनाई है, अपनी मर्जी की। मैंने कहा ये जो तस्वीर अब नेक्स्ट लगनी है, जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की लगनी है, उसकी अपनी मर्जी की लगेगी। आप मेरे खिलाफ फैसला दें, यहाँ वो तस्वीर लगेगी चीफ जस्टिस की जो गर्दन एक मरोड़ रहा है एक इंस्पेक्टर, मैं वहाँ लगवाऊंगा। ये आप भी तारीख के कटहरे में खड़े हैं और मैं भी तारीख के कटहरे में खड़ा हूँ, और मैं इस तारीख को मस्क नहीं होने दूंगा। इन दिस केस ऑल्सो देर इज़ नो हाफ वे हाउस, देर इज़ नो कि जी फौजी अदालतें लग जाएं पर उनके पास अपील का अच्छा। भाई फौजी अदालत क्या है? मैं समझो फौजी अदालत हुई है, बैठ मैंने वर्दी पहनी हुई है, मैं एक कर्नल हूँ या ब्रिगेडियर हूँ, मैं किसी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ क्या? नहीं। वो सुपीरियर लोग वो फौजी हैं, उनके डिसिप्लिन का मैं पाबंद हूँ। मेरी प्रमोशन, मेरी बेनिफिट्स, मुझे अच्छी पोस्टिंग, मुझे निकालना फौज का सब उनका ताल्लुक यूँ। ये कोर्ट्स में क्या है? कोर्ट वो होती है, अदालत वो होती है जिसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो, लीगली गारंटी, जिसको निकालने के प्रोसीजर के लिए आपको एक पूरी इंक्वायरी करनी पड़े, जुडिशियल इंक्वायरी हो, उसको निकालना के लिए निकाल क्वालिफाइड हो। अब ये यहाँ आप फौजियों को बिठा रहे हैं अदालत। फौजी और अदालत ये आपस में जिद है, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो फौजी हो, अब वो उसको जो हुक्म आ जाएगा वो करेगा। मैंने 100 के करीब ट्रायल्स किए हैं,
फौजी अदालतों के जियाउल हक के टाइम में, वो कई दफ़ा मुझे भी पकड़ के साथ ले जाते थे। 20 वर्कर्स का, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का केस होता था, मुझे भी पकड़ के, मैं कहता था मैं वकील हूँ, कहते आप भी चले, आपका नाम लिखा हुआ है उस पर्च पे, वो जो हाजिर वालों की थी उस पर पर्च पे पकड़ के ले जाते। कोई उनमें ये नहीं है, वो अपना काम करते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं। मैं आपको ये कहूँ, उन्होंने सवात खाली किया है और जनरल कियानी को इसकी दाद देनी पड़ी। उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान में वो ज़रबुल अज़ब की जनरल राहील, बड़ा अच्छा, मैं तब भी कहता था कि उसने, ये बाजवा साहब की बड़ी कंट्रोवर्सी है, बड़ी कंट्रोवर्सी, पर इन्होंने जाके जो वाना और सारी ये रद्दुल फसाद की, उसकी दाद देनी पड़ती है। अपने सोल्जर्स का मोराल भी आप रखा, वहाँ शहादतें हो रही थी, बहुत शहादतें हुई। तो यहाँ भी फौज को और फौजी हाई कमान को और चीफ साहब को इस तरफ लगना चाहिए और अपना फोकस उस तरफ रखना चाहिए, और वो उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान भी है, और उसमें सारी कौम उनके साथ खड़ी होगी अगर वो इस पे चलेंगे। लेकिन अगर वो फौजी अदालतें लगाएंगे तो इस पे फूट पड़ेगी, इस पे आइन को देखा जाएगा, आइन इजाज़त नहीं देता, एंड देयर विल बी नो हाफ वे हाउस, नो कि दोनों विनर्स हो और दोनों लूजर्स हो, नो के आधी उनको दे दो और आधा हमें खुश कर दो। हम आए हैं कि यहाँ फौजी अदालतें पाकिस्तान में सिविलियन को ट्राई करने के लिए नहीं लगती। इस आइन के तहत आइन में तरमीम करें तो और बात, आइन में तरमीम कर नहीं सकते, वो इलेक्शंस के बाद हो, फिर कोई मैंडेट लेके आ जाएगा तो फिर हम बेबस हैं, फिर वो तो 2/3 मेजॉरिटी। तो ये हमारा कोई अनरीजनेबल स्टैंड नहीं, बट अगर अदालत ये समझती है या कोई चीफ साहब के ज़हन में है, किसी ने डाल दिया कि वो अपील का हक दे दें, फौजी वही रहे, वो कर्नल साहब जो नहीं हट सकता, सुपीरियर ऑर्डर, फौजी भी वही रहे, प्रोसिक्यूटर भी वही रहे, अदालत भी वही रहे, वर्दी में बैठा हुआ हो, और फिर वकीलों से, सिविलियन वकीलों को क्या, मैंने अटक में 2 ट्रायल्स किए, अटक किले में, फील्ड जनरल कोर्ट मार्श, वहाँ जो उन्होंने फैसला करना होता है, फैसला कंफर्म किसने करना होता है, फैसला कंफर्म करना होता है आर्मी चीफ ने। उस वक्त तक वो सुना भी दें कन्विक्शन गिल्टी, उसको कंफर्मेशन आर्मी चीफ ने, ना जिसने बहस सुनी, ना जिसने मुल्ज़िमों को देखा, ना जिसने कोई अंदाज़ा लगाया कि ये तो बेचारा गरीब यूं ही फंस गया लगता है, कोई उसने क्या, उसने या उसको हर मुल्ज़िम के सामने एंडोर्स्ड लिख देना या नॉट एंडोर्स, तो उसके सामने तो बहस भी नहीं होनी जिसने फाइनल फैसला करना। 1 विनर एंड 1 लूजर, पीपल एंड कॉन्स्टिट्यूशन।